10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और बीजेपी ने सत्र के पहले ही दिन जेपीसी और कोलगेट को लेकर प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग की है। बीजेपी जेपीसी रिपोर्ट को लेकर आज सदन में हंगामा भी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिए जाने और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने से बीजेपी नाराज है और वो इस पर चर्चा की मांग कर सकती है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग की है और बीजेपी की इस मंशा से ही समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा हंगामेदार संसद का ये बजट सत्र का दूसरा चरण हो सकता है। कई तमाम ऐसे अहम विधेयक हैं जिनको पारित करवाना सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि अगले 13 दिनों तक कामकाज चलेगा और इन 13 दिनों में सरकार कर क्या पाएगी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा कराए जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन उसके ठीक पहले प्रश्नकाल को स्थगित करके आज जेपीसी के मामले में और साथ ही आखिर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कैसे आया और कोलगेट में अब सीबीआई की रिपोर्ट को पहले कानून मंत्री द्वारा पढ़ा जाना भी एक सवाल बना हुआ है और उसको लेकर बीजेपी हंगामा कर सकती है। और इन सब के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली की देवी का वो मामला, क्योंकि राजधानी दिल्ली में रेप के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उसे लेकर भी आज कई सवालों का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। विपक्ष ने पहले ही अपने तेवर इस पूरे मामले में कड़े कर दिए हैं और आपको ये भी बता दें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर बनी जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने पर भाजपा ने संसद ठप करने का फैसला कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसके विरोध स्वरूप आंदोलन छेड़ने की बात कही है और पार्टी ने साफ किया है कि संसद का सत्र चलाना संभव नहीं होगा। यानी कि राजनाथ सिंह की इन बातों से ही लगता है कि सरकार के लिए आगे की राह आसान बिल्कुल नहीं रहने वाली है। सीधे रुख करेंगे विजय चौक का, जहां से राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा संसद का ये सत्र, क्योंकि यही एक ऐसा सत्र है जिसमें माना जा रहा है आगामी लोकसभा चुनावों के ठीक पहले जिसमें कम से कम कुछ कामकाज हो सके। लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर लगता नहीं है कि आराम से सरकार के लिए इस सत्र को चलाना आसान होगा। देखिए, बजट सत्र का दूसरे चरण की आज शुरुआत हो रही है चित्रा, लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो काफी तल्ख है और खासकर कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की जो है नाराजगी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिस तरह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट और जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को घसीटे जाने को लेकर जिस तरह से विपक्ष पूरे मामले को लेकर नाराज है और साफ तौर पर कहें तो बीजेपी की ओर से प्रश्नकाल स्थगित कर कोलगेट और जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर चर्चा कराए जाने की बात है। तो ऐसे में संसद का जो बजट सत्र है उसकी दूसरी चरण की शुरुआत हो रही है और काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार हैं और बीजेपी ने तो यहाँ पर अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है, प्रश्नकाल को स्थगित किए जाने की मांग की है। सरकार की ओर से रुख क्या लगता है इस पर? देखिए, सरकार का कहना है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो विपक्ष का रुख है चित्रा वो काफी तीखा बना हुआ है। ऐसे में कम ही उम्मीद है कि आज जो है कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर कहें तो जहां दिल्ली में गांधीनगर इलाके में 5 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार के मामले को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जो है बयान दे सकते हैं और बयान की उनकी पूरी तैयारी है। लेकिन विपक्ष जो है साफ तौर पर कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक निर्णय चाहता है कि सरकार जो बयान देने से अब काम नहीं चलेगा, कार्रवाई चाहिए। भले ही जिस तरह से अगर बात करें कि यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि अब बातों से नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सुशील कुमार शिंदे जो अपनी ओर से बयान देंगे उसमें क्या और कार्रवाई की बात होती है, क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरती है या नहीं। चित्रा, बिल्कुल बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऊपर गाज गिरती है कि नहीं, क्योंकि पहले ही संदीप दीक्षित ने भी इस मसले को उठाया है और लगातार मांग भी की जा रही है। सड़क से लेकर क्या संसद में भी यही मामला गूंजेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए।